बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं कि ऑनलाइन एनरोलमेंट 2023 का आगाज़ हो चुका है और ये आगाज़ हुआ है 2 जनवरी 2023 से और इसकी लास्ट डेट है 24 जनवरी 2023। आपने लास्ट डेट का इंतज़ार नहीं करना, बल्कि आपने कोशिश करनी है कि जल्द अज़ जल्द ऑनलाइन एनरोलमेंट जो है वो जनरेट कर लें। तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स इस हवाले से थोड़े से परेशान है कि ऑनलाइन एनरोलमेंट जो है वो किस तरह से फ़िल करना है। तो ऑनलाइन एनरोलमेंट फ़िल करना कोई मुश्किल काम नहीं है। जब आप कैब फॉर्म फिल कर चुके हैं तो फिर आपको ऑनलाइन एनरोलमेंट जो है वो बिल्कुल भी मुश्किल नहीं लगेगा, बल्कि उससे आसान है। लेकिन उससे पहले ज़रा हम ये समझ लेते कि ये ऑनलाइन एनरोलमेंट है क्या। माजी में ऐसा होता था कि जब आपको एनरोलमेंट फॉर्म फिल करना होता था तो उसके लिए आप पहले कॉलेज जाते थे, वहाँ से एनरोलमेंट फॉर्म लेकर आते थे, उसको फिल करते थे, उसके साथ डॉक्यूमेंट्स अटैच करते थे और उसको वापस कॉलेज में सबमिट कराते थे। लेकिन इस साल बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन कराची के जो चेयरमैन हैं प्रोफेसर डॉक्टर सईदुद्दीन, वो स्टूडेंट्स के लिए आसानियाँ पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं और इस साल उन्होंने एक और आसानी ये पैदा की है कि उन्होंने जो है वो ऑनलाइन एनरोलमेंट का आगाज़ कर दिया है। अब ये ऑनलाइन एनरोलमेंट में है क्या कि आप अपना खुद ऑनलाइन एनरोलमेंट जो है वो जनरेट करेंगे। जनरेट करने के बाद आप उसका प्रिंट निकालेंगे और वो प्रिंट ले जाकर आपने कॉलेज में सबमिट करा देना है। मतलब अब आपको 2 चक्कर लगाने की ज़रूरत नहीं है कि पहले आप फॉर्म लेने के लिए जा रहे हैं, उसके बाद उसको फिल करके सबमिट करा रहे हैं। अब आपने घर बैठकर ऑनलाइन फॉर्म जनरेट करना है, ठीक है, और उसके बाद आपने एनरोलमेंट फॉर्म को कॉलेज में सबमिट करा देना है। अब बात कर लेते हैं कि ऑनलाइन एनरोलमेंट किस तरह से फ़िल करना है। तो देखें, ऑनलाइन एनरोलमेंट फ़िल करने के लिए आपको सबसे पहले बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन की जो वेबसाइट है उसके ऊपर अपने आप को रजिस्टर्ड कराना होगा और रजिस्टर कराने के लिए आपको जीमेल अकाउंट की ज़रूरत होगी। तो जिन स्टूडेंट्स का जीमेल अकाउंट बना हुआ है उनके लिए बहुत अच्छी बात है, और जिनका जीमेल अकाउंट नहीं बना हुआ तो पहले उनको अपना जीमेल अकाउंट बनाना पड़ेगा, क्योंकि जब आप जीमेल अकाउंट बना लेंगे तो फिर आप इस वेबसाइट पर जाकर अपने आप को रजिस्टर्ड कराएंगे। जब आप इस वेबसाइट पर जाकर अपने आप को रजिस्टर्ड करा लेंगे उसके बाद फिर आपको 4 चीज़ों की ज़रूरत होगी। सबसे पहला, आपके फ़ादर का CNIC। फ़ादर का CNIC इसलिए चाहिए कि क्योंकि यहाँ पर जब आप फॉर्म फिल करेंगे तो उसमें आपको फ़ादर के CNIC नंबर की ज़रूरत होगी, ठीक है। सेकंड चीज़ कि आपको मैट्रिक की मार्कशीट की ज़रूरत होगी। थर्ड, कॉलेज एडमिशन स्लिप यानी कि दाखिला रसीद की ज़रूरत होगी। और बिल्कुल लास्ट में आपको एक पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो की ज़रूरत होगी, ठीक है। अब फादर का जो CNIC है उसका काम तो सिर्फ इतना है कि आपको NIC नंबर की ज़रूरत है, लेकिन मार्कशीट, एडमिशन स्लिप और जो आपकी पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो है आपने उसकी एक पिक्चर ले लेनी है। और कोशिश ये करिएगा कि आप एक स्कैन पिक्चर लें, क्योंकि स्कैन पिक्चर जो है वो क्लियर होगी। आमतौर पर ऐसा होता है कि किसी के मोबाइल का जो है वो कैमरा अच्छा नहीं होता, उसकी पिक्चर जो है वो क्लियर नहीं आ रही होती, तो बेहतर ये कि आप एक स्कैन पिक्चर ले लें। स्कैन पिक्चर लेने का मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आपने फॉर्म फिल करने के बाद इसको जो है वो डाउनलोड करना है, इसका प्रिंट निकालना है और फिर वो प्रिंट कॉलेज में सबमिट होगा। एक और बात का ख्याल रखिएगा कि आप जो पिक्चर लगाएंगे बराए मेहरबानी उसमें सेल्फ़ी या किसी इवेंट की, शादी की या वलीमे की कोई पिक्चर मत लगाइएगा, बल्कि आप फ़ोटो स्टूडियो जाकर 6 या 12 तस्वीरें अपनी निकलवा लीजिए और उनमें से एक पिक्चर जो है यानी कि एक पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो जो है उसकी आपने एक स्कैन पिक्चर बना लेनी है और वो अपलोड करनी है। तो कोशिश कीजिएगा जो आप पिक्चर अपलोड करें उसका बैकग्राउंड जो है या तो वो वाइट हो या फिर ब्लू हो, इसके अलावा कोई और बैकग्राउंड चूज़ नहीं कीजिएगा, वरना फिर ये होगा कि आप वो फॉर्म जो है वो डाउनलोड तो कर लेंगे लेकिन जब कॉलेज में सबमिट कराने के लिए जाएंगे तो फिर वहाँ पर आपको तरह तरह की बातें सुनने को मिलेंगी कि यार ये तुमने किस तरह की पिक्चर लगा ली है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आप इस चीज़ से ज़रा परहेज़ करिएगा, ब्लू बैकग्राउंड या फिर वाइट बैकग्राउंड में अपनी पिक्चर अपलोड कीजिएगा। तो तमाम स्टूडेंट जो इस चैनल पर नए हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन के बटन को भी ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो चलिए ऑनलाइन फॉर्म फिल करना सीखते हैं कि किस तरह से फिल करेंगे। जी स्टूडेंट्स, तो हम आ गए गूगल पर और यहाँ पर हम लिखेंगे BIEK यानी कि बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन कराची। तो ये जो हमें फर्स्ट लिंक नज़र आ रहा है बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन कराची का, इसके ऊपर क्लिक कर देंगे। उसके बाद हम इस तरह इनकी वेबसाइट पर पहुँच जाएंगे। इसको स्क्रॉल अप करेंगे यानी ऊपर की तरफ करेंगे तो हमें लिखा हुआ नज़र आएगा क्लिक टू इंटर इन ऑनलाइन एनरोलमेंट सिस्टम और नीचे डेट भी नज़र आ रही है। तो इसके ऊपर हम क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद ये इस तरह से इनका पोर्टल आ गया। यहाँ पर लिखा हुआ है यूज़ अ लोकल अकाउंट टू लॉग इन। तो सबसे पहले यहाँ पर हमें अपने आप को रजिस्टर्ड कराना है, उसके लिए हम यहाँ पर अपना ईमेल एड्रेस लिखेंगे। तो मैंने यहाँ पर पहले भी एक ईमेल एड्रेस डाल के चेक किया था, वो शो कर रहा है, लेकिन मैं अपना नया ईमेल एड्रेस यहाँ पर लिख देता हूँ, moiskhanswiss@gmail.com। फिर नीचे यहाँ पर हम पासवर्ड दे देंगे, ठीक है। जो भी आपका पासवर्ड है वो आप यहाँ पर लिख दीजिएगा। पासवर्ड में मुझसे थोड़ी सी गलती हो गई थी तो मैं इसको रिमूव करके जो है वो सेट कर देता हूँ।
उसके बाद नीचे आपको यहाँ पर एक कैप्चा नज़र आ रहा है और ये कैपिटल लेटर्स में है, तो आपने इस बात का ख्याल रखना है कि इसको कैपिटल लेटर्स में ही लिखना है। कैपिटल डी, कैपिटल जे, कैपिटल जेड, कैपिटल वी, कैपिटल जी। फिर नीचे लिखा हुआ है लॉगिन या रजिस्टर्ड एज अ न्यू यूज़र, तो आप इसके ऊपर क्लिक कर देंगे, रजिस्टर एज अ न्यू यूज़र। उसके बाद नीचे अगेन आपसे यहाँ पर जो है वो डिटेल मांगी जाएगी, जैसे कि लिखा हुआ है योर नेम। तो सबसे पहले यहाँ पर आप अपना पूरा नाम लिखेंगे, जैसे कि मेरा नाम है अब्दुल मुइज़ अली, तो मैं यहाँ पर अपना पूरा नाम लिख रहा हूँ, अब्दुल मुइज़ अली। उसके बाद नीचे यहाँ पर लिखा हुआ है डेट ऑफ बर्थ, तो यहाँ पर पहले से एक डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट हुई हुई है, तो मैं उसी को ही सेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, आपकी जो भी डेट ऑफ बर्थ होगी आप वो लिखिएगा। फिर राइट साइड पे लिखा हुआ है ईमेल या यूज़र नेम, तो यहाँ पर आप वो ईमेल लिखेंगे जिससे आप अभी यहाँ पर रजिस्टर्ड हुए हैं, और नीचे आपने यहाँ पर उसका पासवर्ड लिख देना है। पासवर्ड लिखने के बाद फिर लेफ्ट साइड पे लिखा हुआ नज़र आ रहा है योर सेल नंबर, तो यहाँ पर आप अपना फ़ोन नंबर लिखेंगे। फिर राइट पे लिखा हुआ है कन्फर्म पासवर्ड, तो आपने कन्फर्म पासवर्ड किया। अगेन यहाँ पर एक कैप्चा लिखा हुआ नज़र आ रहा है, बिल्कुल उसी तरह कैपिटल लेटर्स में आप वो कैप्चा टाइप करेंगे, YFAND। फिर नीचे लिखा हुआ है रजिस्टर, तो रजिस्टर के बटन पे क्लिक कर देंगे। फिर अगेन अब आप यहाँ पर आपको जो है वो लॉगिन होने के लिए कह रहा है, तो लॉगिन के लिए आपने ईमेल पासवर्ड डाला, यहाँ पर कैप्चा टाइप किया, और कैप्चा टाइप करने के बाद अब आप यहाँ पर लॉगिन हो जाएंगे। ठीक है, तो पहले आपने अपने आप को रजिस्टर्ड कराना है और उसके बाद फिर आपने लॉगिन होना है। तो जैसे ही आप लॉगिन होंगे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर तमाम चीज़ें लिखी हुई नज़र आ रही हैं, जैसे कि कैंडिडेट नेम अब्दुल मुइज़ अली, फादर नेम मैं अपने फादर का नाम लिख देता हूँ मोहम्मद अली। फिर उसके बाद फादर का CNIC नंबर, तो मैं एक फ़र्ज़ी CNIC लिख रहा हूँ, आपके फादर का CNIC आपके पास मौजूद होगा तो आप उसी से उनका NIC नंबर देखकर लिखिएगा। डेट ऑफ बर्थ हम पहले ही बता चुके हैं, जेंडर में आप मेल लिख देंगे। सेल नंबर आप पहले ही बता चुके हैं, ईमेल एड्रेस आप पहले ही बता चुके हैं। फिर आ जाएगा रेजिडेंशियल एड्रेस, यानी कि आपका रिहायशी पता, जिस पते पर आप रहते हैं। तो आपने इसको बहुत ध्यान से फिल करना है। उसकी वजह ये है कि जो आप यहाँ पर लिखेंगे वही आपके एनरोलमेंट फॉर्म पे लिखा हुआ आएगा। ठीक है, तो आपने इसमें जो है वो बड़ी एहतियात करनी है। तो मैं यहाँ पर अपना जो है वो एड्रेस लिख रहा हूँ, एड्रेस में थोड़ी सी चेंजिंग कर रहा हूँ, लेकिन लिखूँगा मैं कंप्लीट, ताकि आप लोगों को भी आइडिया हो कि आपने एड्रेस किस तरह से लिखना है। जैसा कि हाउस नंबर 86/7, एरिया 5D, और लांढी नंबर 3, और बिल्कुल लास्ट में फिर हम लिख देंगे कराची। ठीक है, फिर नीचे लिखा हुआ मार्क ऑफ आइडेंटिफिकेशन, अगर कोई है तो लिख दीजिएगा, वरना इसको छोड़ दीजिए। रिलीजन में मुस्लिम आ जाएगा, उसके बाद मीडियम में इंग्लिश। फिर आपको सेव का बटन नीचे नज़र आएगा, तो आपने उस सेव के बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सेव के बटन पर क्लिक करेंगे फिर आपके पास इस तरह से ये नज़र आएगा, प्रोफाइल पिक्चर, ऑनलाइन इनरोलमेंट। अब ऑनलाइन इनरोलमेंट में नीचे लिखा हुआ है क्लिक हेयर। ठीक है, तो आप रेगुलर कैंडिडेट हैं, यानी आपका कॉलेज से ताल्लुक़ है, तो आप यहाँ पर क्लिक कर दीजिएगा। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे अगेन आपको इस तरह से लिखा हुआ नज़र आ रहा है क्रिएट इनरोलमेंट। तो अब आप यहाँ पर सारी चीज़ें चेक कर सकते हैं जो आपने फिल की हैं, वो तमाम चीज़ें आपको नज़र आ रही होंगी। यहाँ पर इनरोलमेंट इन्फॉर्मेशन में जो है वो इनरोलमेंट ईयर 2023 आ गया। फिर यहाँ से आप अपना कॉलेज सेलेक्ट करेंगे, तो मैंने सिंपल ऊपर वाला कॉलेज सेलेक्ट कर लिया, आप अपना कॉलेज सेलेक्ट कर लीजिएगा। डेट ऑफ एडमिशन इन कॉलेज, तो कॉलेज में जिस डेट पर आपने एडमिशन लिया था वो आपकी स्लिप पे लिखा हुआ होगा, वो आप वहाँ से देख लीजिएगा। उसके बाद आपने यहाँ पर डेट को जो है वो मैनेज कर लेना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर सेलेक्ट कर रहा हूँ अक्टूबर 2022, और अक्टूबर 2022 में फॉर एग्ज़ाम्पल हमने डेट सेलेक्ट कर दी यहाँ पर 20। ठीक है, 20 अक्टूबर 2022 को मेरा एडमिशन हुआ है कॉलेज में। कॉलेज का जो रिसिप्ट नंबर है वो आप यहाँ पर लिख देंगे, तो मैं एक फ़र्ज़ी लिख रहा हूँ 1 2 3 4। उसके बाद फैकल्टी में प्री इंजीनियरिंग आ जाएगा। ठीक है, फिर नीचे बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन कराची, ग्रुप में साइंस। रोल नंबर आप अपना मैट्रिक वाला लिखेंगे, तो मैं यहाँ पर एक फ़र्ज़ी रोल नंबर लिख रहा हूँ। पासिंग ईयर 2022, एनुअल या सप्लीमेंट्री एनुअल। उसके बाद आपने नंबर कितने हासिल किए, तो मैं यहाँ पर फ़र्ज़ी नंबर लिख रहा हूँ 850। फिर आपने यहाँ पर अपना ग्रेड सेलेक्ट कर लेना है, जैसे मैंने यहाँ पर 850 पे जो ए ग्रेड बनता है वो सेलेक्ट कर लिया। फिर आप यहाँ पर अपनी पिक्चर्स अपलोड करेंगे। ठीक है, जो आपने स्कैन की होंगी। तो सबसे पहले आ रहा है कैंडिडेट इमेज, तो यहाँ पर चूज़ फाइल पर आप सेलेक्ट करेंगे। अब मैं यहाँ पर एक रैंडम पिक्चर ले रहा हूँ, आपने कैमरे से ली होगी या स्कैन किया होगा, तो आप ब्राउज़ कर लीजिएगा उसको। ठीक है, उसके बाद फिर नीचे लिखा हुआ है कॉलेज एडमिशन रिसिप्ट, इसके लिए भी हम चूज़ फाइल कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पर तीनों के लिए एक ही पिक्चर को सेलेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है,
फिर नीचे लिखा हुआ है मैट्रिकुलेशन मार्कशीट, इसके लिए भी हमें पिक्चर को सिलेक्ट करना है। तो हमने यहाँ से जो है वो एक रैंडम पिक्चर ही ले ली, वही जो हमने बाकी 2 में ली थी। फिर नीचे यहाँ पर भी जो है वो सेव का बटन आ रहा होगा, तो इसके ऊपर हम क्लिक कर देंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे उसके बाद थोड़ा सा वेट कर लेते हैं आगे बढ़ने के लिए, क्योंकि बाज़ औक़ात इंटरनेट का भी प्रॉब्लम होता है। तो आप देखें यहाँ लिखा हुआ आ रहा है योर एनरोलमेंट डिटेल, आपको नीचे यहाँ पर सारी आपकी डिटेल नज़र आ जाएगी। एनरोलमेंट नंबर ये कॉलेज आपको इशू किया, बल्कि बोर्ड आपको इशू करेगा, ठीक है। तो यहाँ लिखा हुआ है प्लीज़ डाउनलोड दिस फॉर्म एंड सबमिट योर कॉलेज। तो यहाँ से हम दिस फॉर्म के ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारा जो एनरोलमेंट फॉर्म है वो यहाँ से डाउनलोड हो जाएगा। तो दिस फॉर्म पे क्लिक कर देते हैं हम, थोड़ा सा वेट करते हैं। डाउनलोड हो चुका है। और उसके बाद जब आप PDF व्यूवर में जाएंगे यानी इसको चेक करने के लिए, तो देखें आपके सामने ही आपका इसका PDF नज़र आ रहा है, बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट सेकेंडरी एजुकेशन कराची एनरोलमेंट फॉर्म। और जो डिटेल हमने दी थी वो सारी हमें यहाँ नज़र आ रही है। नेम अब्दुल मुइज़ अली, फादर नेम मोहम्मद अली, कॉलेज का नाम भी आ गया, इसके अलावा रेजिडेंशियल एड्रेस भी आ गया, मैट्रिक का रोल नंबर, पासिंग ईयर, एनुअल था, ग्रुप साइंस था, कॉन्टैक्ट नंबर भी लिखा हुआ आ रहा है। और राइट साइड पर आपको एक ये बॉक्स नज़र आ रहा है सिग्नेचर ऑफ द कैंडिडेट। तो जब आप इसको डाउनलोड कर लेंगे उसके बाद यहाँ पर आप साइन करेंगे। फिर नीचे जैसे कि मैंने बताया था कि ऑफिस यूज़ के लिए सारी चीज़ें होती हैं, प्रिंसिपल की जो है वो स्टैम्प वगैरह लगेगी, उसके साइन होंगे, तो ये सारे काम जो है वो कॉलेज वाले ख़ुद करेंगे। और उसके बाद नीचे आपको जो है वो मैट्रिक की मार्कशीट और कॉलेज की स्लिप नज़र आएगी। तो मैंने एक रैंडम पिक्चर ली थी, वही नज़र आ रही है। जब आप मार्कशीट और कॉलेज की स्लिप सेलेक्ट करेंगे तो वही नीचे आ रही होगी, और आपकी जो पिक्चर है वो बिल्कुल राइट कॉर्नर पर आ रही होगी। जी स्टूडेंट्स, तो उम्मीद है कि आपको ऑनलाइन एनरोलमेंट जनरेट करना आ गया होगा। अब इसके बाद का प्रोसेस क्या है कि जो आपने ऑनलाइन एनरोलमेंट जनरेट कर लिया है उसको आपने डाउनलोड भी कर लिया होगा। डाउनलोड करने के बाद अब आपने इसका प्रिंट निकलवाना है। प्रिंट जो आप निकलवाएंगे वो कलरफुल निकलवाइएगा, ब्लैक एंड वाइट नहीं, ठीक है। कलरफुल निकलवाने का इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आपने जो पिक्चर अपलोड की या तो वो ब्लू बैकग्राउंड में होगी या फिर वो वाइट बैकग्राउंड में होगी। तो अगर आप ब्लैक एंड वाइट निकलवाएंगे तो वो क्लियर नहीं होगी पिक्चर, और कलरफुल निकलवाएंगे तो वो क्लियर हो जाएगी। तो एक साइड तो आपका ये बन जाएगा। इसके अलावा आप एक कॉपी करा के भी अपने पास प्रूफ के तौर पर रख लीजिएगा। अब ये जो ओरिजिनल वाला है इस पर आप देख रहे होंगे कि नीचे आपका सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट का कॉलम भी मौजूद है, फॉर ऑफिस यूज़ ये वाला जो है वो एक पोर्शन भी मौजूद है। तो जब आप जो है वो कॉलेज के अंदर इसको सबमिट करवाएंगे तो मज़ीद जो है वो वहाँ पर वर्किंग होगी, और उसके बाद फिर इसको बोर्ड भेजा जाएगा। अब इस फॉर्म को आपने कॉलेज में कब सबमिट करवाना है, इसके हवाले से जो भी अपडेट होगी वो मैं इंशाल्लाह आपको अपनी अगली वीडियो में दे दूँगा। मज़ीद अपडेट्स के लिए इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर इंशाल्लाह अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, दुआ में ज़रूर याद रखिएगा।